हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि सबसे रिलेट करेगा। जब भी कोई पुराना साल खत्म होता है, मतलब नया साल आने वाला होता है, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। 2024 जो है वो ख़त्म हो रहा है, 2025 आ रहा है। हमारे बहुत सारे गोल्स जो है हमने रेडी रखे हैं कि 2025 में हम ड्राइविंग सीखेंगे, हम वेट लूज़ करेंगे, हम मेंटल हेल्थ को सही करेंगे, या हम शादी करने वाले हैं, या बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें। सबकी लाइफ में बहुत अलग अलग गोल्स रहते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि हमने 2024 में भी बहुत सारे प्रोमिसेस अपने आप से किए, पर 2025 में आते आते बहुत सारे प्रोमिसेस हमसे छूट गए या पूरे नहीं हो पाए किसी भी कारणवश। पर हम फिर से अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं हर साल की शुरुआत में कि हम इस साल तो वो सारे प्रोमिसेस निभाएंगे, और वो जो अपने आप से हम प्रॉमिस करने वाले हैं या जो हमारे गोल्स हैं उसको इस बार पूरा करके छोड़ेंगे। पर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हम पूरे साल में अंत आते आते वो गोल्स भूल जाते हैं, या बीच में ही भूल जाते हैं, कुछ दिनों बाद ही भूल जाते हैं, और एंड में हमें रिग्रेट होता है। और जब रिग्रेट होता है तो हम डिमोटिवेट होते हैं, और भी कुछ करना है तो पुरानी चीज को याद करके छोड़ देते हैं कि वो भी पूरा नहीं हुआ तो ये क्या बुरा होगा, वो नहीं पूरा हुआ तो ये क्या बुरा होगा। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में चलती रहती है। आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में कुछ गोल सेट किए होंगे। तो इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे उसे कोशिश करेंगे कि हम उसे पूरा कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमसे ये गोल्स पूरे क्यों नहीं होते। हमें जब भी लाइफ में हम कुछ पूरा नहीं कर पाते तो हम उसके एंड रिजल्ट पे जाते हैं। एंड रिजल्ट पे नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी जड़ पे जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ जिस वजह से हम इसे पूरा नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हमें लगता है कि हम इतने सारे गोल्स बना देते हैं, इतनी सारी ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात है हमारी, और सबसे रॉन्ग डिसीजन रहता है हमारा। इसे कट कीजिए और 2 से 3 गोल डिसाइड कीजिए कि आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट गोल आपका ये होगा। आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपका सेकंड गोल ये होगा। या आप मेंटल हेल्थ को इस बार स्टेबल करना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ को आप सही करना चाहते हैं तो थर्ड आपका रूल ये रहेगा, थर्ड आपका गोल ये रहेगा। मतलब आप अगर 10 से 15 गोल्स बना देते हो, 10 से 15 प्रोमिसेस अपने आप से कर लेते हो कि ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, तो वो शायद गलत रहेगा, क्योंकि हम एक भी चीज़ के लिए पूरी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आप 2 से 3 गोल्स को बनाइए और उस पर पूरे अच्छे से ध्यान दीजिए, और तो डेफिनेटली देखना वो पूरा होगा और आप उसे अच्छे से निभा भी पाएंगे। और जब वो पूरा होगा तो एंड में जब हम नेक्स्ट दिसंबर में ये वीडियो बना रहे होंगे तो आपको लगेगा नहीं, आई कैन डू इट, और मैं कर सकता हूँ जो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी गोल डिसाइड करने वाला हूँ। और जो पिछले साल आपने गोल डिसाइड किए थे, मतलब कि आज आप जो गोल डिसाइड करोगे वो आप पूरे कर चुके होंगे, और आपको वो कॉन्फिडेंस फिर से आएगा 2026 में नए गोल्स बनाने के लिए। तो यस, वो कैसे होगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप कम गोल डिसाइड करोगे, 2 से 3 चीजें आप डिसाइड करोगे जिसको आप इस साल करने वाले हो। तो मैं स्पेशली आज एक चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है और बहुत सारी वीडियोस पे बनाई गई है। वो चीज है वेट लॉस। तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो वेट लॉस पे रहेगी, और धीरे धीरे हम 2-3 गोल्स पे, और स्पेशली मैंने इस साल क्या गोल्स लिए उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो स्पेशली आज हम बात करेंगे कि हम वेट लूज कैसे करें। मैं आपको बताऊं तो कुछ टाइम पहले ही मेरी शादी हुई है। अभी वीडियोस आप देख चुके हैं यूट्यूब पे मेरी। तो मैं बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा, वेट लूज़ नहीं हो रहा, और वेट लूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है। या मैंने ट्राई नहीं किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वेट लूज़ कैसे किया। आप मेरी वीडियो में डिफरेंस देख सकते हो, पहली वीडियो में और शादी वाली वीडियो में, कि मैंने वेट कितना ज़्यादा लूज़ किया था। और मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिनों में ही अपना वेट लूज़ किया। उससे पहले मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं
परेशान थी इस बात से कि मेरे को वेट लूज करना है, पर मैं कोशिश नहीं कर रही थी। अंदर ही अंदर मैं रिलैक्स थी कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना ज़्यादा वेट मेरा गेन हुआ भी नहीं था। मतलब मैंने आई थिंक 3 to 4 kg मैंने वेट गेन किया था। मैंने कैसे वो उतारा 20 दिन के अंदर, तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ। स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हमारी मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली स्टेबल है, हैप्पी है, तो डेफिनेटली आप खुद पर काम करोगे। अगर आप मेंटली ही स्ट्रांग नहीं हैं, बहुत परेशान है किसी वजह से, तो स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है। मेरे साथ तो स्पेशली यही होता है कि जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे साथ होता है वो होता है हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। पीरियड्स बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब 10 days कभी आगे हो जाएंगे, कभी पीछे हो जाएंगे, मतलब बहुत कुछ चलता रहता है। और मूड स्विंग्स की तो आप बात ही मत कीजिए, वो तो हर लड़की को पता है कि मूड स्विंग्स से क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले तो आपको मेंटली स्टेबल रहना है, हैप्पी रहना है, और अपने दिन की शुरुआत जो है वो हैप्पी मूड के साथ करनी है, क्योंकि लव योर सेल्फ। कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। तो हम सुबह से शुरुआत करते हैं कि मैंने कैसे अपनी डाइट से ही अपने आप को अपना जो है 3 से 4 kg लूज किया है वेट। तो हम मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग में मेरा थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि मुझे खांसी हुई है काफ़ी दिनों से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आप सबसे पहला जो आपका काम है वो है आप गुड अफर्मेशन सुनिए, बहुत अच्छी अफर्मेशन सुनिए, सेल्फ लव वाली अफर्मेशन सुनिए, ताकि जब आप अफर्मेशन सुनते हैं तो आपका जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपके अराउंड ऑरा है, वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है और आप हैप्पी फील करते हो। क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसा सुनते हो तो डेफिनेटली अंदर से वो एक हैप्पीनेस फील होती है आपको। और जब आप सुबह उठते हैं वो हैप्पीनेस फील करोगे तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन भी वैसे ही गुजरेगा। तो आप सबसे पहले अफर्मेशन सुनिए। अफर्मेशन के बाद आप अपने लिए 2 गिलास वो ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हैं। और वैसे भी आजकल ठंड है तो आप हमेशा मतलब ल्यूक वार्म वाटर ही प्रेफर करना। अगर आप चाहते हैं कि वेट लूज जल्दी हो तो आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं डालना चाहते तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप पूरा ही नींबू उसमें निचोड़ दो। आप उसमें 4 से 5 ड्रॉप डाल सकते हैं। साथ ही में आप उसमें थोड़ा सा अगर आपको टेस्ट नींबू का अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें शहद की ½ स्पून डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा शहद की क्वांटिटी भी आपको उसमें नहीं डालनी है, और उसको आप पी लीजिए। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और तो आप क्या कीजिएगा कि मल आसन की स्थिति में बैठकर आप उसको पीजिए पानी को। तो आपको जल्दी से ही आप जो आपका क्लीन है बॉडी वो जल्दी से होती है, और नेचर कॉल जो है वो आपको अच्छे से आ जाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छे से होती है। जब आप पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद आपका ब्रेकफास्ट की टर्न आती है। ब्रेकफास्ट के बीच में जो आपके पास टाइम है उसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। 20 मिनट आप वॉक कर सकते हैं, या आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बेली फैट है तो बेली फैट से रिलेटेड आप बहुत सारे ऐसे आसन है, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। तो उसके आपको ज़्यादा नहीं करनी, 20 मिनट आपके लिए बहुत है। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आप जल्दी जल्दी वॉक करते हो तो 20 मिनट उसके लिए बहुत है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने लिए स्पेशली आपने ब्रेकफास्ट बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपने वेट लूज करना है, जो मैंने किया मैं आपको वो बता रही हूँ। मैंने कार्ब्स जो है वो लिए, बट मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर ली उनकी। मैं जो है मैं ब्रेकफास्ट में चीला बनाती थी बेसन का, और अपना ये जो होता है जिसका हलवा बनता है सूजी तो सूजी और बेसन को मैं चीला बनाती थी, और चीला बना के उसमें मैं थोड़ी सी सब्जी ऐड करती थी, या मैं कभी चुकंदर का जूस पीती थी। चुकंदर और आपका उसमें मैं धनिया डाल देती थी, क्योंकि धनिया अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह का मैं कुछ बना देती थी। और कभी कभी मैं दलिया खाती थी उसमें शक्कर डालकर, और कभी कभी मैं दाल रोटी भी खाती थी। बहुत बार हम वीडियोस देखते हैं तो उसमें ये होता है एवोकाडो खाइए, उसमें ये है, या आप बहुत महंगी महंगी सब्जी खाइए, या ये वाला जूस बनाइए। उस वजह से क्या होता है, हम पहले डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कौन एक दिन तो हम कर लेते हैं सब कुछ कि ये वाला जूस बनाएंगे, वो वाला जूस बनाएंगे, तो और दूसरे दिन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, या हमारा मन नहीं करता, लथार्जिक हो जाता है। तो उससे हमारी रूटीन खराब हो जाती है। आपने क्या करना है,
आपने ये करना है कि अगर आप दाल सब्जी भी खाते हो तो आपको क्या करना है कि दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है, सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है। आपको अपने पोर्शन साइज पर ध्यान देना है। पोर्शन साइज का मतलब ये है कि अगर आप 3 चपाती खाते हैं तो आप 2 खाइए। आप 2 चपाती खाते हैं तो आप 1 खाइए। बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी में कार्ब्स को मत लेना, मतलब चावल या चपाती खाते हैं तो उसको पोर्शन साइज उसका थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। आपको कुछ भी हाई फाई खाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल दाल सब्जी भी खा सकते हैं, पर पोर्शन साइज थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, आप दूसरा क्या करोगे, दूसरा आप ये करोगे कि आप दिन में जो ब्रेकफास्ट के बाद आपका जो रहता है 12 से 1 बजे का टाइम, उसमें आप एक फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। आप एप्पल ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है आप वो ले सकते हैं। आप केला को अवॉइड कीजिए, क्योंकि केला भी आप ले सकते हैं अगर आपने बहुत जो है पोर्शन साइज पे आपका ध्यान है। तो आपने ऐसे नहीं कि 3-4 केले खाने हैं, एक ही केला खाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे दिन पानी पीते रहना है। पानी आपने इतनी ज़्यादा मात्रा में पीना है कि आप डाइजेस्ट भी कर सके। ऐसा भी नहीं करना है कि आप 4 से 5 लीटर पानी पी लो, ये भी गलत है। अगर आप 1 लीटर पानी पीते हैं दिन में तो आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है, 2 से 2.5 लीटर आपने पानी पीना है। और पानी आपने जो पीना है वो ल्यूक वार्म पीजिएगा, क्योंकि अभी विंटर्स है तो विंटर्स में ठंडा पानी वैसे ही अवॉइड कीजिए। आप थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं और आप स्टील की बॉटल का या शीशे की बॉटल का यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए। पानी पीते रहना है। पानी के बाद आप शाम के टाइम अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर ग्रीन टी नहीं पीना चाहते तो आप ब्लैक टी ले सकते हैं, या आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पसंद, आपको नॉर्मल टी पसंद है तो आप नॉर्मल टी भी पी सकते हैं। पर आपको शुगर जो है वो आपको पता है कि शुगर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रिफाइंड शुगर हमारे लिए जहर है, तब भी हम खा लेते हैं। पर आपको अगर आप खाते हैं तो आप कम लीजिए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि गुड़ की चाय आप बना सकते हैं, थोड़ा सा कम मात्रा में आप गुड़ भी ले सकते हैं। अगर चीनी आप लेते हो तो बहुत कम चीनी उसमें यूज़ कीजिए, आप चाय पी सकते हैं, एक चाय आप शाम को पी सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम कि आपने 6 बजे अपना डिनर कर लेना है। 6 से कभी 6:30 हो सकते हैं, पर 6:30 से 7 नहीं बजने चाहिए। आप 6:30 बजे अपना सैलेड, थोड़ी सी दाल सब्जी जो भी आप लेते हैं, दाल सब्जी दोनों आप रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फिलिंग रहेगा और आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा कि चपाती और खानी है, चावल और लेने हैं, ऐसा नहीं होगा। आप दाल सब्जी, आप लस्सी का गिलास ले सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं, और साथ ही में आप अलग अलग आइटम आप रख सकते हैं। जैसे कि आप एक दाल रखते हैं, एक सब्जी रखते हैं, आप सैलेड ले लीजिए, आप एक चपाती रखिए, आप पापड़ रखिए। आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रखोगे तो आपको फिलिंग भी लगेगा और साथ में आप कार्ब्स भी कम लोगे। आपने क्या करना है, शाम के टाइम आप एक चपाती लीजिए और ये सब आप दाल सब्जी ले सकते हैं अपनी अच्छी क्वांटिटी में, जितना आप खाना चाहते हैं। अगर आप 4 से 5 चपाती शाम को खाते हैं तो आपने एकदम से भी ऐसा नहीं करना कि आपने सीधी एक चपाती पे आप आ जाओ, नहीं। आपने 2 चपाती स्टार्टिंग में शुरू करना है कि 2 चपाती आप लेंगे, और धीरे धीरे आपने कोशिश करनी है कि एक चपाती लूं पर बाकी आपकी थाली में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारा सैलेड, बहुत सारी दाल और बहुत सारी सब्जी। ठीक है, तो ये आपका डिनर हो जाएगा। शाम को आपने डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपके सोने के टाइम में और डिनर में काफ़ी ज़्यादा गैप है। अगर आप 10 बजे भी सोते हैं तो भी आपके पास काफ़ी गैप है, 6 बजे से 10 बजे तक के बीच का। उसमें आप वॉक कर सकते हैं धीरे धीरे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट वॉक कीजिए, आप धीरे धीरे वॉक कीजिए। आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप बुक पढ़िए, आप घर का काम कीजिए, आप खाना बनाइए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पर अपने आप को हैप्पी रखिए। अपने पीस, आपका जो मेंटल पीस है उसको ख़राब मत होने दीजिए, क्योंकि देखिए हम सब की जिम्मेदारी लेती है, हम सबसे प्यार करते हैं, पर आपको खुद से प्यार करना ज़रूरी है। यदि आप खुद हैप्पी है तो आपके आसपास के लोग भी हैप्पी रहेंगे। और सबसे पहले आपका जो हमने अभी गोल डिसाइड किया है कि आपका वेट लॉस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी से रिड्यूस होगा। और शाम को आपने क्या करना है, 10 बजे अपनी बेड पे आना है और सो जाना है, क्योंकि आपकी नींद जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 बजे सो जाना है, मॉर्निंग में फिर से वही रूटीन आपने फॉलो करनी है। आप अगर कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपका वेट लूज़ हो, अगर आपने 6 बजे शाम को खाया है तो आप सुबह 10 बजे से अपनी रूटीन शुरू कर सकते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट आप 10 बजे ले सकते हैं।
तो आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग भी पूरी हो जाएगी और आपका वेट जो है वो जल्दी से लूज हो जाएगा। आज हमने इस वीडियो में सिर्फ एक गोल पर बात की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का ये गोल रहता है कि हमें वेट लूज करना है। तो बस आपका वेट जल्दी से लूज हो जाएगा अगर आप ये सब कुछ अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि आपको बाहर का नहीं खाना है। प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि बाहर का नहीं खाना है। अगर आप खाते भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वांटिटी का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप पिज्ज़ा पसंद है तो पिज्ज़ा की सिर्फ 1 स्लाइस से आप कोशिश करिए कि 2-3 बाइट ही आप ले। और अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो उसका 1 स्लाइस ले। मतलब बहुत कम कम क्वांटिटी में आप खाइए। और 30 दिन के बाद मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप वीडियो लाइक करो, शेयर करो या आप कमेंट करो। आप मुझे कमेंट कीजिए, पर अभी नहीं, 30 दिन के बाद। अगर आपका वेट लूज होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ये वीडियो, ये स्टेप जो बताए हैं वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लूज हो